राइट, सो अभी हमने एलिमेंट्स तो कर लिए, लेकिन इसके बाद एक बोनस टॉपिक मेरी तरफ से जो शायद आपको बुक में ना मिले, बट मैं समझाना चाहूँगा। देखो, हम बिजनेस लॉज पढ़ रहे हैं, आगे हमारे पास केस लॉज आएंगे, हमारे पास बहुत टॉपिक्स आएंगे जिसमें कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं। वो टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ एक ही जगह पे, ताकि आपको थोड़ा इजी रहे चीज़ों को समझना, आगे बार बार रिपीट ना करना पड़े मुझे, इसलिए मैं एक ही जगह बता रहा हूँ। ये सारे टर्म्स थोड़े सिमिलर से दिखते हैं, बट है नहीं सिमिलर, डिफरेंस है इनमें। तो मैं बस ये टर्मिनोलॉजी आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। समझो, पहला जो चीज़ जो मैं आपको समझा रहा हूँ, एक आता है रेवोकेशन करके, रेवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेवोकेशन का मतलब है सिंपल भाषा में कैंसिलेशन। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, रिवोक हो गया, रेवोकेशन उसको बोलते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो रेवोकेशन। एक और टर्म आता है आर से ही, उसको बोलते हैं रैटिफिकेशन। ये थोड़ा समझो क्या है ये। मुझे अपने टाइम में तो कभी समझ नहीं आया था, जब मैं पढ़ रहा होता था। मुझे कभी नहीं समझ आया, बट अब आ चुके, तो मैं कोशिश करूँगा आप तक भी वो नॉलेज ज्ञान दे दूँ। ओके, चेक करा था माइक तो नहीं गिर गया। एनी हाउ, तो रेटिफिकेशन का मतलब है, देखो अगर मैंने किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसने उस टाइम मैंने उसको खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया, मतलब मेरे को किसी से कॉन्ट्रैक्ट करना था तो साइन करना था, लेकिन मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, लेकिन मेरी तरफ से किसी और ने साइन कर दिया उस पर, मतलब मेरा ही बंदा था वो, लेकिन उसको मैंने ये परमिशन दे नहीं रखी थी, इतनी अथॉरिटी नहीं दे रखी थी कि वो मेरी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराए, लेकिन वो कराया। मेरे बिहाफ पे साइन हो चुका है, बेसिकली टेक्निकली मेरे बिहाफ पे वो करा है, तो टेक्निकली मेरे बिहाफ पे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, लेकिन मतलब मेरे ऑप्शन पे वो रहता है कि मैं उसको करना चाहता हूँ या नहीं। मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे वो मेरी तरफ से साइन तो कराया, लेकिन वो आके फिर मुझे बोल रहा है कि भाई आपकी तरफ से तो साइन हो गया, लेकिन मैंने बोला मेरी तरफ से नहीं हुआ। तो बोलेगा ठीक है, अभी आपके ऑप्शन पे है, आप चाहोगे वॉइड हो जाए कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो जाएगा, आप चाहोगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं ठीक करे मेरे बंदे ने साइन, चलने दो ये कॉन्ट्रैक्ट, तो वो वैसा चलता भी रह सकता है। लेकिन अगर मैं उसको वैसा चलता हुआ रहने देता हूँ, तो वो उसको बोलेंगे रैटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या हुआ? सब्सिक्वेंट एडॉप्शन ऑफ एन अनऑथराइज्ड एक्ट, यानी कि कोई ऐसा एक्शन जो कि वैसे तो अनऑथराइज्ड था, लेकिन मैंने बाद में जाके उसको अडॉप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है जो हुआ था, तो इसको बोलेंगे रैटिफिकेशन। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज में नहीं, कहीं भी रैटिफिकेशन वर्ड आ रहा है उसका यही मतलब है, सबकी बाद में जाके अडॉप्ट हो गया। एक टर्म आता है रेस्टिट्यूशन। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के बाद दोनों पार्टीज अलग पोजीशन में है, कि मैंने जैसे किसी को कार देनी थी, उसने मुझे पैसे देने थे, लेकिन हम बोल रहे हैं म्यूचुअली, मैंने उसे बोला यार कॉन्ट्रैक्ट को ना रेस्टिट्यूट कर देते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का रेस्टिट्यूशन कर देते हैं, मतलब हम जिस स्टेट में कॉन्ट्रैक्ट से पहले थे वापस उसी स्टेट में आ जाते हैं। समझे कि पूरा जिस भी कंडीशन में हम कॉन्ट्रैक्ट से पहले थे वापस उसी कंडीशन में आ जाते हैं। रिस्टोरेशन ऑफ प्रीवियस स्टेट बोल लो या पोजीशन बोल लो, in which parties were before the contract was made। ठीक है, ये हो गया आपका रेस्टिट्यूशन। ठीक है जी, मैंने आपको ये टर्म बता दिया, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ जो आपका है वो है रेमिशन। अब रेमिशन का क्या मतलब है? देखो, मैंने फॉर एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। मैंने किसी को बोला था कि भाई तू मेरे यहाँ पे घर पे काम करेगा, अ, मेरी गाड़ी साफ़ करेगा, और कोई भी और मेरे पौधों को पानी देगा, और मैं बदले में तुझे मंथली 5,000 रुपये दूंगा, रोज़ तू आके ये काम करेगा। लेकिन जब थोड़े दिन बीत गए तो उसने बोला यार रोज़ तो ज़रूरत ही नहीं होती है, मैं ऐसे करता हूँ,
उसने बोला सामने वाले ने कि मैं ऐसे करता हूँ, एक एक दिन छोड़ के आता हूँ। तो वो बोला ठीक है चलो, अगर ये इतना मेरे को नहीं फ़र्क पड़ेगा ठीक है, मान लिया। ये हो गया रेमिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ, मैं लिखवा रहा हूँ ताकि समझ आए, एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर परफॉर्मेंस, लेसर परफॉर्मेंस दैन what is due as per the contract। यानी एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट ड्यू क्या था, रोज़ आके करना, लेकिन उसने लेस परफॉर्मेंस की, एक एक दिन छोड़ के आया, लेकिन मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। वो एक्सेप्ट करना यानी मैंने उसे उसका मतलब जो है कॉन्ट्रैक्ट को रेमिशन कर दिया, उसका एक दिन छोड़कर आना भी। एक होता है रेसिशन। रेसिशन मतलब मैंने बिल्कुल ही कॉन्ट्रैक्ट, दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट की अनमेकिंग कर दी। एक होता है मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, तू ये करेगा ये करेगा ये करेगा, मैं तुझे ये दूंगा ये दूंगा ये दूंगा, ये हो गया मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक हो गया अनमेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि अब से तू मुझे ये नहीं देगा, वो भी नहीं देगा, वो भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट था वो हो गया, कैंसिल नहीं हुआ, बस अनमेक हो गया। एक तरह से बात सेम है, लेकिन टेक्निकल वर्ड्स बता रहा हूँ मैं, तो टर्मिनोलॉजी, इसको बोलते हैं अनमेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अनमेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको अनमेक करना, कि अब से ये नहीं हो, अब से ये नहीं है, अब से ये नहीं है, ये नहीं होगा, अनमेक होगा, ठीक है। एक होता है रिलिंक्विशमेंट। रिलिंक्विशमेंट का मतलब कि आपने रिनाउंस कर दिया, रिनाउंस कर दिया, बोलो अबैंडन कर दिया भाई, मतलब बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिया, मैं नहीं कर रहा, मेरे से नहीं हो रहा है, अबैंडन कर देना है, तो वो उसको बोलते हैं रेलिंक्विशमेंट। चलो, एक होता है रीजनेबलनेस। रीजनेबलनेस नाम से पता चल रहा है कि भाई रीजनेबल चीज़ कर रहे हो, है ना, यानी कि आपके जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स हैं वो रीजनेबलनेस नहीं है उनमें, मतलब कि वो इतने फेयर नहीं है, मतलब रीजनेबल समझ रहे हो ना, कि ज़्यादती कर रहे हो सर आप हमारे साथ, ऐसे ना करो, ये तो ज़्यादती कर दी, या रीज़नेबल प्राइस लगा लो, बोलते हैं ना रीज़नेबल प्राइस लगा लो, यानी कि जितना लगाना चाहिए उतना, यानी कि फेयरनेस, फेयरनेस। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, तो यानी कि फेयरनेस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। तो ये सात हमारे, जी मैंने आर वाले जो टर्म्स थे, जो थोड़े से शायद कभी आपको कंफ्यूज कर दे, बट आपको ये अगर दिमाग में होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, ताकि कभी भी आए तो खोल के आप एटलीस्ट करो। अब हमेशा ये नहीं कि हाँ खोल के ही बैठ गए, हमेशा पेपर में नहीं खोलने बैठेंगे, तो ध्यान में रख लो, दिमाग में देखो, दिमाग में सारे स्क्रीनशॉट्स भर दो अपने, है ना। सबसे ईजी तरीका यही होता है, पढ़ाई कर ही क्यों रहे हैं पढ़ाई, सब कुछ गूगल पे मिल जाता है, तो पढ़ ही क्यों रहे हैं। ये ना कि हाँ दिमाग में होना चाहिए, हर चीज़ आप गूगल नहीं करना चाहोगे। अब इस पर डिबेट नहीं करते कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम ये चीज़ क्यों प्रमोट कर रहा है कि आप you're more interested in cramming things which you can just easily find on Google. Like if I want to know some meaning, I can do it. But then why do people say that you need to have a good vocabulary? Because again, कभी communication कर रहे हो तो ज़रूरी पड़ जाता है. But again, I'm not endorsing it either. There are certain things, there are certain loopholes, there are certain things which I don't like about the education system, of course. Uh, the reason being, again, very basic reason, foundation ही गलत चीज़ों पे बनी है. It will enter the political debate now, but let's not make it, let's keep this thing for some other day. But yeah, okay, this topic is done. Let's shift to the next topic.